जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सभी का मोस्ट वेलकम है, और आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये हमारा सेकंड चैनल जो मेन चैनल है वो है कंबोज सर के नाम से, तो आप दोनों चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। अमन खोलिया कह रहे हैं सर हमारे सर बोल रहे थे कि इस बार पास होने के लिए थ्योरी में 27 चाहिए, 13 नहीं चाहिए, प्लीज आप बता दो कितने चाहिए थ्योरी में। चलो इसका भी अमन जो आपका है ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। कई बच्चों के मन में डाउट रहता है, तो इसको मैं बोलता नहीं हूं, मैं सीधे आपको दिखा देता हूं, ठीक है। बोलता नहीं हूं, सीधे मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए भी उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर आ रखा है, मैं वो उसको आपको दिखाता हूं डायरेक्ट, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत भी डाउट है वो आपका क्लियर है, ठीक है। तो जो डाउट है वो मैं आपको दिखा देता हूं कंप्लीट, ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के नेक्स्ट पेपर की तैयारी, क्योंकि डाउट डाउट कोई भी रहेगा आपके मन में उस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो कि आपको टोटल कितने मार्क्स चाहिए होंगे ना, देख लेते हैं एक बार। इसके लिए 33% अंक प्राप्त करने पर ही व्यक्तिगत परीक्षा प्रोन्नति, और उसके बाद ये तो हो गया व्यक्तिगत यानी जो प्राइवेट कर रहे हैं, और ये शायद है प्रोन्नति के नियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है आपका जो चीज अभी आप पूछ रहे थे, प्रोन्नति के नियम यानी पास होने के नियम। अगर हम बात करें तो देखो नई, और ध्यान से सुनना आप सभी लोग, रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो ये चीज आपके स्कूल वालों को भी ज्यादातर पता नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस टॉपिक पर, क्योंकि आपके स्कूल के शायद टीचर्स को भी अभी ज्यादा इस बारे में पता नहीं होगा। तो हम इसको, ये आपकी देखो नई शिक्षा नीति है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल 2022-23, और ये कोई मेरे घर से प्रिंट होकर के और मैंने प्रिंट नहीं किया, तो इसलिए मैं जो भी चीज बताता हूँ आपको सारे प्रूफ के साथ बताता हूँ। देखो प्रोन्नति के नियम, नई व्यवस्था के क्रम में हाई स्कूल स्तर पर उत्तीर्णता मानदंडों में परिवर्तन हुआ है। जैसे पहला हो रहा था अभी उसको भूल जाओ, बट अभी इसको ध्यान से सुन लो, जिसके अनुसार वर्तमान सत्र 2022-23 से कक्षा 9 व 10 में परीक्षार्थी को किसी भी विषय में सैद्धांतिक तथा, सैद्धांतिक यानी जो आप पेपर दे करके आ रहे हो ये वो है, और उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे, यहां से ध्यान दीजिए, सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट, प्रयोगात्मक मतलब जो आपके प्रैक्टिकल है, जो भी आपका भाग होगा, में कुल मिलाकर के 33% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। आई होप कि इस लाइन पर आप जरा ध्यान दें कि अच्छे से, कि सैद्धांतिक यानी जो आप थ्योरी पेपर देकर के आ रहे हैं, उसके बाद तथा, तथा के बाद देखो प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन जो भी आपके सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल मार्क्स 20 दिए जाएंगे, तो दोनों को मिलाकर के ध्यान से देखो, में कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। फिर उसके बाद बोला है, किंतु परीक्षार्थी को विषय के प्रत्येक भाग तथा सैद्धांतिक प्रयोगात्मक अथवा आंतरिक मूल्यांकन जो भी लागू हो में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना होगा। और ये चीज ध्यान देना कि दोनों में मिलाकर के 33 नंबर होना चाहिए, बट ये भी यहाँ पे कंपलसरी बोला है कि प्रैक्टिकल में भी आपको प्रेजेंट रहना है, और जो आपका थ्योरी वाला पेपर है उसमें भी आपको प्रेजेंट रहना है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रैक्टिकल का पेपर छोड़ दूं और थ्योरी में ही सिर्फ 40, 60, 70, 80 नंबर लेकर के आ जाऊं, तो वहां पर आपको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, वहीं अगर हम क्लास 12th वाले बच्चों की बात करें, तो यहाँ पर आपको दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग, दोनों सब्जेक्ट यानी जो आपका इंटरनल है और एक्सटर्नल, वहां पे आपको अलग अलग पास होना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बहुत पहले ही आ गई थी, अब नहीं पता कि आपके स्कूल में इस चीज को बताया गया या नहीं बताया गया, बट मैंने हर बार लगभग इसके लिए अलग से भी वीडियो, और फर्स्ट वीडियो मैंने देखा होगा कि फर्स्ट वीडियो काफी टाइम पहले ही इसके अपलोड कर दी थी। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए है कि कक्षा 11 व 12 पर परीक्षार्थी को किसी भी विषय में सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन जो भी लागू में प्रत्येक में पृथक पृथक, यानी आपका थ्योरी में 33% अंक लाने हैं, और जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें 33% नंबर लाने हैं, ठीक है। यानी इंटर वालों को अलग अलग पास होना है थ्योरी में, और जो हमारे बच्चे 10th वाले हैं उनको दोनों में मिला करके 33% यानी 33 नंबर लेकर के आने हैं। बाकी और भी इसमें बहुत कुछ है, तो बाकी जो आपके आपसे रिलेटेड है वो सिर्फ यही है, और उसके अलावा जो आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं और A to Z जो भी रहता है उससे रिलेटेड आपकी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट जो आपके डाउट्स हैं उनको आप पूछ सकते हैं।